सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एंटी मार्कोनियोव रूल पढ़ेंगे। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने मार्कोनियोव रूल पढ़ा था, लेकिन इस वाली वीडियो में हम लोग एंटी मार्कोनियोव रूल पढ़ेंगे। अगर आपको मार्कोनियोव रूल नहीं पता है तो आप पीछे जाके हमारे पहले की वीडियोस चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने मार्कोनियोव रूल, सेटजेफ रूल और सारे रूल्स कवर किए हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में हम लोग एंटी मार्कोनियोव रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा मार्कोनियोव रूल का थोड़ा सा रिवीजन दे दूं तो मार्कोनियोव से मैंने बताया था मार्कोनियोव रूल से कि रिच गेट मोर रिच, मीन्स जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका प्रोपीन का। ये रहा प्रोपीन, ये है दोस्तों प्रोपीन। अब देखिए क्या है कि अगर मैंने इस पर कोई भी HCl, HBr, HI कोई भी मैं इस पर कोलाइड या हैलाइड जोड़ना चाहता हूँ तो वो कैसे जुड़ती है। तो जो Cl का फॉर्म होता है ये डिसोसिएट हो जाता है और बन जाता है H+ फॉर्म में और Cl फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने बताया था कि रिच गेट्स मोर रिच, मीन्स अमीर और अमीर हो जाएगा। तो इस कंपाउंड में देखिए H किसके पास ज़्यादा है। ये वाले कार्बन के पास सिर्फ एक H है, ये वाले कार्बन के पास 2 H है। तो मीन्स ये वाला ज़्यादा रिच है, ये वाला ज़्यादा अमीर क्योंकि इसके पास 2 H है। तो रिच गेट्स मोर रिच मतलब कि ये जो H+ है ये जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है और यहाँ जाके अपने आप को अटैच कर लेगा। तो कुछ इस तरह से होगा, CH3 CH इसमें जुड़ जाएगा तो CH3। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे एक अभी इसका बॉन्ड खाली है। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं लेकिन इसका एक बॉन्ड अभी खाली है। तो ये खाली जगह कौन भरेगा? खाली जगह भरेगा ये Cl-, क्योंकि भाई अब Cl- के पास कोई जगह है ही नहीं। यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटायन बना है, अब भाई Cl के पास कोई और चॉइस है जाने की? Cl के पास सिर्फ यही चॉइस है जाने की। तो Cl बेचारा यहीं आएगा और फिर लास्ट प्रोडक्ट जो हम लोग का बन जाएगा वो ये बन जाएगा। Cl ऊपर लग जाएगा, ये H नीचे और ये CH3। तो अब ये आपका बन गया 2-क्लोरोप्रोपेन बन गया। तो आपने प्रोपेन से 2-क्लोरोप्रोपेन बना दिया। ये किसके अकॉर्डिंग है? मार्कोनियोव रूल के हिसाब से है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मार्कोनियोव रूल के हिसाब से रिच गेट्स मोर रिच। अब क्योंकि हम लोग को पढ़ना है एंटी मार्कोनियोव रूल, तो एंटी मीन्स अपोजिट। तो मार्कोनियोव रूल का कुछ अपोजिट होता है। तो कैसे होता है? जब मार्कोनी भैया ने जब ये रूल दिया तो सारे कंपाउंड इनको फॉलो कर रहे थे और सही सब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी सब सेम आ रही थी। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने देखा कि अगर मैं कोई भी एल्केन ले लूँ, कोई भी एल्कीन ले लूँ, मैं कोई भी एल्कीन, और उसमें अगर मैं पेरोक्साइड या कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, वो पेरोक्साइड और HBr के जब हम लोग ने साथ में रिएक्शन कराई तो ये मार्कोनियोव रूल फॉलो नहीं कर रहा था। मीन्स रिच गेट्स मोर रिच, मतलब कि ये जहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ नहीं गिरा था जहाँ पे पहले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एल्कीन, कोई भी एल्कीन हो, उसके साथ अगर मैंने HBr ले लिया और उसके साथ प्लस मैंने कोई भी पेरोक्साइड ले लिया तो वो मार्कोनियोव रूल फॉलो नहीं करेगा, वो फॉलो करेगा एंटी मार्कोनियोव रूल। यही है इसकी स्पेशल कंडीशन। एंटी मार्कोनियोव रूल को फॉलो करने के लिए सबसे जो स्पेशल कंडीशन है यही है कि उसमें कोई ना कोई एक पेरोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और उसमें HBr होना चाहिए। आप ध्यान दोगे कि वो दोस्तों की HBr होना चाहिए, HI या HCl काम नहीं करेगा, ये दोनों काम नहीं करेंगे। सिर्फ काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ HBr। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा मार्कोनियोव रूल का और एंटी मार्कोनियोव रूल का। तो हम लोग इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे इजी जो हम लोग इस रिएक्शन को समझ सकते हैं वो है हमारा प्रोपीन। तो प्रोपीन बहुत ही सिंपल कंपाउंड होता है और एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो ये है हमारा प्रोपीन। अब अगर मैंने इस प्रोपीन को रिएक्ट कराया HBr से, मैंने इसको रिएक्ट कराया HBr से अंडर एनी पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड में ले लिया, आप इंटरनेट पर जाइएगा और बहुत सारे आपको पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है RO-RO। ठीक है, तो अगर मैंने HBr के प्रेजेंट में और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर मैंने ये रिएक्शन कराई तो मुझे वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मुझे प्रोडक्ट ये मिलेगा। वैसे पहले ये CH3, अगर आप मार्कोनियोव रूल के साथ जाएंगे तो Br यहाँ ऐड होगा, लेकिन हम लोग एंटी मार्कोनियोव रूल पढ़ रहे हैं तो अब देखिए क्या होगा। जो यहाँ पे आ जाएगा ये H जो है वो इधर आ जाएगा और ये जो Br है वो इधर आएगा। अगर मार्कोनियोव रूल में चलता तो Br यहाँ आता, लेकिन हम लोग एंटी मार्कोनियोव रूल पढ़ रहे हैं तो ये जो Br है, ये जो Br है ये इस Ca में आएगा और ये जो H है वो इधर आएगा। तो हमारा कंपाउंड बनेगा CH2Br। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा एंटी मार्कोनियोव रूल के साथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एंटी मार्कोनियोव रूल चल रहा है, मार्कोनियोव रूल नहीं चल रहा है। तो
जो H है वो उधर जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी कम H है, और जो Br है वो उधर जाएगा जहाँ पे ज़्यादा H है। अगर हम लोग इसको मार्कोनी, जैसे मैं लिख देता हूँ, ये प्रोडक्ट आपका एंटी है, ये आपका एंटी मार्कोनी रूल है। अगर मैं मार्कोनी रूल से अगर ये प्रोडक्ट बनाऊँ तो क्या बनेगा, CH3 रिच गेट्स मोर रिच, मतलब कि जो H है वो वहीं जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो H, और जब H इधर चला गया तो Br के पास जगह ही क्या है, Br के पास बेचारे यही जगह है, तो ये बनेगा CH Br CH3। ये है आपका मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से, ये आपका है मार्कोनी ऑफ रूल हिसाब से। लेकिन एंटी मार्कोनी के हिसाब से प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, ये बनेगा। तो ये नाम है इसका 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। और इस ग्रुप का, ये वाले कंपाउंड का जो एंटी मार्कोनी ऑफ रूल पड़ा है वो है खाली ब्रोमो प्रोपेन, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमो प्रोपेन। तो इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जब हम लोगों ने, मैंने बताया था आपको कि मार्कोनी ऑफ रूल के फॉलो होने के लिए सबसे पहले आपको एक पेरोक्साइड की वो ज़रूरत पड़ेगी और HBr की फ़र्क पड़ेगी। तो ठीक है, हमने इन दोनों को पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका पेरोक्साइड। तो होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो प्रेजेंस में जब हम लोग इस रिएक्शन को इनिशिएट कराते हैं तो जो पेरोक्साइड है उसका होमोलिटिक फिजन हो जाता है। मींस उसका ये वाला जो ये बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक ये इसके पास चला जाता है और एक ये इसके पास चला जाता है। तो देखिए क्या बनता होगा, RO और ये दोस्तों बने, क्योंकि जब इसका होमोलिटिक फिजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इसके पास जाएगा। तो ये मैंने लिखा है RO प्लस OR, है ना। अब देखिए क्या होगा कि जब ये OR अब यहाँ बन गई तो आपका ये क्या है, फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल जाएगा और HBr के साथ रिएक्ट करेगा और HBr में भी होमोलिटिक फिजन होगा। तो ये RO हो गया, ये देखिए इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये आया और HBr के साथ रिएक्ट करने के लिए तैयार है। तो HBr में भी यही होगा, होमोलिटिक फिजन होगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। अब देखिए दोस्तों बनेगा क्या। सॉरी गाइस, वो फ़ोन आ गए थे तो मुझे काटना पड़ा था। तो हम लोग सेकेंड स्टेप में थे कि जब आपका ये, जब इसका होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, जब दोस्तों होमोलिटिक फिजन हमारा हो जाएगा तो ये जब RO को डैश बनेगा, अब ये जो फ्री रेडिकल है वो रिएक्ट करेगा HBr के साथ। तो HBr में भी क्या होगा, वो होमोलिटिक फिजन होगा, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो बनेगा क्या, ये वाला जो ROH है ये इस H के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये वाला H, क्योंकि इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों बना के बॉन्ड बना लेंगे और बना लेंगे ROH। ये बन गया आपका ROH। लेकिन अभी आपका Br बचा है, तो ये Br रेडिकल बाहर हो जाएगा। अब यही Br दोस्तों रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये तो ROH बन गया, इसका तो हम लोग इसको तो हम इग्नोर कर देंगे। बचा क्या, ये Br। अब ये Br ही मेन रिएक्ट करेगा और यही देगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो जब ये Br यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, अब देखिए हमारा प्रोपीन था, ये हमारा प्रोपीन था। अब इसमें Br 2 तरीके से ऐड हो सकता है, या तो Br यहाँ आ जाए या तो Br यहाँ आ जाए, है ना दोस्तों। अगर यहाँ पे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ आ जाए तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग को देखना है कि इसके 2 रिएक्शन पड़ेंगे। तो पहला रिएक्शन पढ़ते हैं ये वाला, कि अगर जो Br है वो यहाँ ऐड हो जाए। अगर Br जैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो Br आप यहाँ पे अटैच हो सकता है ना, ये डबल बॉन्ड टूट सकता है। तो Br सबसे पहले यहाँ आया ये बीच वाले कार्बन में और इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने के साथ यहाँ पे रिएक्शन टूट गया, तो ये हो गया CH2। लेकिन अभी देखिए कि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल चार्ज आ गया है। ये एक रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन क्या है, ये वाली रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या, जो Br है वो इधर आ सकता है, Br जो है इधर आ जाएगा। तो अगर Br इधर आ गया तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन कुछ और बनेगी, यहाँ पे CH2 Br हट जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो अब ये जो फ्री रेडिकल है कार्बन है, ये बीच में आ जाएगा। देखिए जब Br यहाँ पे ऐड हुआ तो ये वाला कार्बन के पास फ्री रेडिकल आ गया था। अब अगर Br ये वाले कार्बन के पास आएगा तो इस वाले कार्बन के पास फ्री रेडिकल होगा, तो ये इसका फ्री रेडिकल है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी केमिस्ट्री क्लास में, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल होते हैं उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3, 2, 1, ये सब डिग्री। मतलब कि 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 2nd डिग्री उससे कम स्टेबल है और 1st डिग्री सबसे ज़्यादा कम स्टेबल है। तो अब देखिए यहाँ पे रेडिकल कौन सा है। ये तो दोस्तों
1 डिग्री रेडिकल है, सबको पता है कि ये 1 डिग्री, क्योंकि ये खाली एक ही कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन देखिए 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, क्योंकि ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री है। अब हम लोग को पता है कि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो जो ज़्यादा स्टेबल है तो वही बनेगा। तो अब हम लोग का कंपाउंड जो बनेगा वो ये बन जाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बता देता हूँ कि जब ये Br आएगा और जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो उसके पास 2 चॉइस है, या तो Br यहाँ आ जाए या तो Br यहाँ आ जाए। अगर Br यहाँ आ गया तो मेरा ये प्रोडक्ट है, देखिए मैंने यहाँ पे बीच में Br जोड़ दिया है। अगर मैंने Br ये लास्ट वाले कार्बन में आया तो मेरा प्रोडक्ट अलग बनेगा, देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट में Br जोड़ दिया है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो किसी न किसी एक कार्बन पे तो वैलेंसी कम होगी ना, किसी न एक कार्बन पे H कम होगा। तो यहाँ देखिए अगर बीच में जुड़ता है तो यहाँ पे एक H कम है, देखिए CH2 है मेरे पास 1 2 3, इसमें एक बॉन्ड की कमी है। और इसमें देखिए यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे इस पर भी एक बॉन्ड की कमी है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा बना है 1st डिग्री वो फ्री रेडिकल, और यहाँ पे बना हमारा 2nd डिग्री फ्री रेडिकल। अब क्या है, मीन्स वो जो रेडिकल की स्टेबिलिटी वो क्या है, वो 3 2 1 है, मतलब कि 3rd डिग्री 2nd डिग्री और 1st डिग्री। तो क्योंकि हमारा 2nd डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो हम लोग का बनेगा ये वाला प्रोडक्ट, हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब 4th स्टेप में क्या होता है, 4th स्टेप में कुछ नहीं होता है। जब हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, अब देखिए यहाँ पे मैंने भी इसको फ्री रेडिकल रखा हुआ है, तो अब क्या करेगा, ये H से भी रिएक्ट करने में, जो HBr पहले था वो उससे भी रिएक्ट करेगा। और ये वाला जो H है वो इसका भी इलेक्ट्रोफिलिक वो फिजन होगा, ये भी H प्लस प्लस Br इन दोनों में टूटेगा। अब देखिए जो ये H प्लस है, ये जो H प्लस है ये चला जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी कम है। तो ये बन गया आपका CH3 CH, H तो यहाँ आ गया, CH2 Br, ये आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल। तो दोस्तों बहुत सिंपल है मैकेनिज्म, अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ हम लोग एक बार रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो। बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे ये टूटता है, यहाँ पे OR बनता है, OR बनने से ये जो OR है वो HBr के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है। ये देखिए OR जो है वो H के साथ इस तरह से रिएक्ट कर जाएगा, तो ROH मीन्स अल्कोहल बन जाएगा, और Br जो फ्री रेडिकल है वो फ्री हो जाएगा। अब Br फ्री रेडिकल जाएगा अपना प्रोपेन के साथ। इसके पास 2 चॉइस है, या तो ये यहाँ अटैच कर ले अपने आप को, या ये यहाँ अटैच कर ले। यहाँ अटैच कर लेगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ अटैच कर ले तो प्रोडक्ट ये बनेगा। बस अब सिंपल, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 डिग्री 2nd डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम लोग का 2nd डिग्री ही कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये 2nd डिग्री बना। अब बस 4th स्टेप में कुछ भी नहीं था, 4th सबसे ईजी है कि जब मैंने ये लिया अपना, ये जो मैंने 2nd डिग्री कार्बन कंपाउंड लिया, अब मैंने जब इसके साथ वो HBr रिएक्ट कराया तो HBr के साथ भी होमोलिटिक फिजन होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक कमी है, यहाँ पे भी एक कमी है, तो ये इसके साथ जाके इसके साथ आराम से इसने बना लिया प्रोडक्ट, और ये यहाँ पे H लग गया। ये सिंपल है दोस्तों एंटी मार्कोनी रूल। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर बताइए कि आपको क्यों समझ में नहीं आया तो हम लोग उस कमेंट को और मतलब की कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स क्या हैं और उनको सिंप्लीफाई करेंगे, उनको क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।